दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे नरेशन का। नरेशन हर एग्जाम में लगभग आता है, तो हम देखते हैं इसको। नरेशन जो है इसका हिंदी कथन होता है, यानी नरेशन का मतलब कथन, यानी व्यक्ति के द्वारा जो भी बात कही जाती है। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसके द्वारा कही गई जो सेंटेंस है, जो बात वो कह रहा है, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। नरेशन शब्द जो है वह नरेट से बना हुआ है, और नरेट का मतलब होता है टू से और टू स्टेट, यानी कहना। तो नरेशन जो है कहना शब्द से बना हुआ है, नरेट से बना हुआ है, इसलिए इसका हिंदी कथन होता है। और इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि नरेशन जो शब्द होता है वह किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को कहा जाता है। अब नरेशन जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जो वक्ता होता है, उसकी बातों को जैसा वह बोलता है वैसा इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया जाता है। यानी स्पीकर के द्वारा जो भी बात कही जाती है उसको हम लोग ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। यानी स्पीकर यानी वक्ता, जो भी व्यक्ति बोल रहा है, वह कुछ भी कह रहा है तो उसकी बातों को जैसा उसने कहा है वैसा ही रख दिया जाता है, और दोनों तरफ से उसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया जाता है। तो उस सेंटेंस के पार्ट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर बोलता है, इसकी बातों को कोई सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति सुनता है और वह किसी तीसरे से जा कर के अपने शब्दों में बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कोई स्पीकर है यानी वक्ता है, और इसने किसी दूसरे व्यक्ति से, सेकंड व्यक्ति से कुछ कहा, नहीं, कोई वक्ता दूसरे व्यक्ति से कहा, और ये जो सेकंड है, दूसरा है, या किसी थर्ड पर्सन से, किसी तीसरे व्यक्ति से इसी की बात को बता रहा है, लेकिन इसने जो कहा इसकी बात को यह अपने शब्दों में लेकर के बता रहा है, न कि इसके शब्दों में। समझ में आ रही है? इसने जो कहा उसको ये सुना, और ये सुन करके अपने शब्दों में तीसरे को बताएगा, तो वहाँ पे हो जाता है दोस्त इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कोई सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे राम सेड, राम ने कहा आई एम अ स्टूडेंट। बिल्कुल आसान सेंटेंस कि राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब राम जो है किसी सेकंड पर्सन से कह रहा है, वो किसी को बता रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, और जो सेकंड पर्सन है वो सुना और तीसरे को व्यक्ति को बताएगा कि राम ने कहा, राम सेड। और यहाँ पे कॉमन ऑर्डर की जगह हम लोग दैट लगाते हैं, इसका रूल आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दैट लगाएंगे, और आई जो है यह राम अपने लिए लगाया है। राम जब कहा तो उसने आई कहा, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता है तो कहता है कि मैं या हम, तो आई जो है राम के लिए लगा हुआ है। अब सेकंड पर्सन यहाँ पे सुन रहा है और सेकंड पर्सन अपने शब्दों में बताएगा, तो इस तरह से बताएगा कि राम कह रहा था कि वह एक विद्यार्थी था, या फिर विद्यार्थी है। यहाँ पे अगर पास्ट है तो इसके पास्ट करना पड़ता है, तो था हो जाएगा। तो आई राम के लिए लगा हुआ है, लेकिन सेकंड पर्सन जब भी बोलेगा तो अब ये जो है थर्ड के रूप में इसका यूज करेगा, क्योंकि इसकी बात हो रही है अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसके लिए अब सेकंड पर्सन ही लगाएगा, वह का यूज करेगा। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे वाज अ स्टूडेंट। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो है राम जो बात उसने कहा था सेम उसको वैसे ही लिख दिया गया, कि आई एम ए स्टूडेंट उसने कहा था और उसको वैसे लिख दिया गया, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा में क्लोज है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इधर है
करेंगे राम ने कहा कि, यानी राम की बात को सुन करके दूसरा जो व्यक्ति है वह तीसरे से बता रहा है कि राम ने कहा कि वह एक विद्यार्थी था। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ पे राम की कही गई बात को नहीं रखा गया है, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति था उसने जो कहा उसको रखा गया है, लेकिन बात की गई है राम की ही, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है हमारा उसका दो भाग होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को कहीं कहीं रिपोर्टेड वर्ब भी कहा जाता है। रिपोर्टेड वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या फिर रिपोर्टेड वर्ब कहिए, बात एक ही है। और उसी तरह से यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच यानी सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ठीक, जैसे हम कोई एक सेंटेंस लिखें, राम सेड आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, इसमें हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के जो दो भाग हैं वो कौन कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कैसे है, कौन है, इसमें कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो इसका नियम होता है कि जो ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं, यानी कि सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो भाग होता है हम लोग उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसको अगर हम नियम लिखें तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिभाषा हो जाएगा कि वाक्य का वह भाग जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि वाक्य का वह भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा इधर दोनों तरफ से क्लोज है, इधर कुछ नहीं है, तो ये बाहर का हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल में हम इसको ही ले लेते हैं, राम सेड। राम सेड, ये राम सेड जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसलिए इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ओके, सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच का परिभाषा देखते हैं। तो वाक्य का वह भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, वाक्य का वह भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, इसी सेंटेंस का हम लोग ले रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर इसको समझे होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। परिभाषा इसको हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा। तो वाक्य का वह भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, जैसे राम सेड। और वाक्य का वह भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह सेंटेंस के प्रारंभ में, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मध्य में, मिडिल ऑफ द सेंटेंस, या अंत में, लास्ट में, एट लास्ट, मतलब कभी भी, चाहे सेंटेंस के आगे लग जाए, सेंटेंस के बीच में लग जाए, या सेंटेंस के अंत में लग जाए। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह कहीं भी लग सकता है, किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो पहले आ सकता है, बीच में आ सकता है, या फिर अंत में, कहीं भी आ सकता है। बट जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसको हम सेंटेंस में सबसे पहले रख लेते हैं। ये केयर करना हो, इसको नोट में नोट कर लेते हैं हम लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में, मैं यहाँ बता रहा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में या अंत में कहीं भी आ सकता है। जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेंटेंस में सबसे पहले आया हुआ है। उसी तरह से लेट्स गो फॉर वॉकिंग, यहाँ पे जो है ही सेड लास्ट में आया हुआ, यानी कि यहाँ पे पहले और यहाँ पे लास्ट में। सबसे पहले जो है इसमें रिपोर्टेड स्पीच हो गया है और लास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में। दूसरा सेंटेंस, ही विल हेल्प यू। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे, कामा ही सेड, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए बीच में आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ही सेड यू आर अ गुड बॉय, तो ही सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले। यहाँ पे ही सेड जो है सबसे, ये कामा इन्वर्टेड कामा वाला भाग जो है सबसे पहले है, और अंत में जो है ये बाहर वाला भाग है। तो जो बाहर वाला है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा लास्ट में हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में, और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ही सेड लिखा हुआ है, यानी कि ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर हो गया, और फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो दो सेंटेंसेज हो गए और दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह सेंटेंस के प्रारंभ में, अंत में या बीच में कहीं भी आ सकता है।